हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 3 तक लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया था। आज हम लोग फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं इस चैप्टर के साथ। आगे के पेजेस को समझते हुए आगे चलेंगे हम लोग। तो एक बार आगे कंटिन्यू करने से पहले देख लेते हैं पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। एक छोटा सा रिविज़न कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने मोशन पढ़ा था। मोशन में हमने ये देखा था कि समय के साथ यदि किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट का पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अन्यथा वो रेस्ट पे है। फिर हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पोजीशन के बीच में मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है। फिर हमने देखा था स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम है और वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम है। फिर हम लोगों ने आगे कंटिन्यू किया था और देखा था इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। स्पीड चेंज होने पर वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब हमने देखा था। इसे भी एक बार रिवाइज कर देती हूँ। तो हमने ये देखिए ये 1 2 3 पॉइंट्स में देखा था। अगर हम लोग स्पीड को चेंज करेंगे, डायरेक्शन सेम रखेंगे, तब भी हमारा वेलोसिटी चेंज होगा। अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, फिर भी वेलोसिटी चेंज होगा। और हम अगर दोनों ही चेंज कर दें, मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दें, तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड होती है। तो दोनों पे डिपेंड होती है, तो दोनों में से किसी एक का चेंज करने की वजह से वेलोसिटी में चेंजेस आ जाती हैं। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया गया है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। हमने सीखा था मोशन क्या होता है। समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज होता है तो वो मोशन कर रहा है। तो ये जो मोशन है, ये जो मूवमेंट है, ये जो स्थलांतर है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है यूनिफॉर्म और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ क्या लिखा गया है, इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, एक मिनट। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर मोशन समझते हैं। लीनियर मोशन क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा मोशन क्या होता है। सबसे पहले मोशन मतलब छोटे वर्ड में कहती हूँ मूवमेंट, यहाँ से वहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो अगर वो जो मूवमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसे कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक लय में, मतलब एक रिदम में। यूनि मतलब वन और फॉर्म मतलब उस तरीके से, एक तरीके से अगर कोई लीनियर मोशन हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, और अगर अलग अलग तरीके से हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। अब आप सोच रहे होंगे ये तरीका क्या होता है। तो ये तरीका कुछ नहीं है, ये तरीका है स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो आइए देख लेते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का डेफिनेशन। सबसे पहले तो यहाँ पर इफ़ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal time interval, then it is said to be moving with non-uniform speed. For example, the motion of a vehicle being driven throughout heavy traffic. तो ये जो डेफिनेशन दिया गया है हाईलाइट करके आपको, इसे सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करिए और नोटबुक में लिखिए। ये शीर्षक डाल के, टाइटल डाल के लिखिए, व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, जैसे कि 5 मिनट में उसने 2 किलोमीटर
डिस्टेंस ट्रैवल किया और अगले 5 मिनट में उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पर टाइम इक्वल है 5 मिनट्स, लेकिन जो डिस्टेंस है, जो उन्होंने दूरी तय किया, वो अलग अलग है। एक में उन्होंने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया और एक में उन्होंने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और यहीं पर हमारे पास एक दूसरा डेफिनेशन दिया गया है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal time intervals it is said to be moving with uniform speed। लेकिन अगर वहीं पर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल गिवन टाइम में 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर ट्रैवल करे, अगले 5 मिनट में अगला 5 किलोमीटर ट्रैवल करे, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो मैंने यहाँ पर आपको भी बताया कि 5 मिनट में उन्होंने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 5 मिनट में उन्होंने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पीड बदल रहा है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि 5 मिनट में 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड कैसे चेंज हो रहा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये हमने देखा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रैवल सबसे पहले क्या था, 2 किलोमीटर, उसके बाद में डिस्टेंस ट्रैवल क्या था, 3 किलोमीटर, टाइम दोनों में सेम था, तो 2/5 और 3/5 ये स्पीड है। तो इन दोनों में फ़र्क है ना, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो सेम है तो वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है, वरना वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है, वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब इसे भी देख लिया है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन को मैं आपको एक छोटे शब्दों में, छोटे डेफिनेशन में समझाऊं तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आइए हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे अच्छे से और डिटेल में समझने के लिए एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कितने रेट पे वेलोसिटी हमारा चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन उन्हीं स्पीड या उन्हीं वेलोसिटी का निकाल सकते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म हैं, मतलब जिनमें चेंजेस आ रहा है। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप तभी निकाल पाएंगे ना जब वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, उसके चेंज का रेट तभी देख पाएंगे जब उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो आइए और इजी वे में समझते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, यू मस्ट हैव ऑल प्लेड ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क। आप लोगों ने स्लाइड पे खेला है पार्क में। यू नो दैट while sliding down, the velocity is less at the top, it increases in the middle and becomes zero towards the end। जब हम स्लाइड पे स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है कितना होता है, ज़ीरो। इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, ज़ीरो। वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है जैसे हम नीचे जाते हैं, और बीच में बहुत तेज़ होता है और लास्ट में पहुंचने पर वो फिर से ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। आइए और आगे समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। इसी चेंज को, इसी वेलोसिटी के चेंज को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अभी तो हमने स्लाइड का देखा एग्जांपल, अगर मैं आपको एक कार का एग्जांपल दूं या फिर ट्रेन का एग्जांपल दूं, तो शुरुआत में हमारी जो ट्रेन है, मान लीजिए ज़ीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुई, 5 पे गई, 5 6 7 8, फिर 100 तक पहुंचने के बाद कांस्टेंट चलने लगी। तो ये जो उस कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन करने के लिए वो जो उन्होंने वेलोसिटी में चेंजेस लाया, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन परफॉर्म करती है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स।
इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज़ u, अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है, u हमेशा जो है इनिशियल टर्म को ही डिनोट करेगा। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है u और टाइम t है और फाइनल वेलोसिटी है v। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज़ डिनोटेड बाय a एंड योर फाइनल वेलोसिटी इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय v एंड योर इनिशियल वेलोसिटी इज़ डिनोटेड बाय u. It is divided by time. Your change in velocity is always divided by time to acquire the acceleration. Okay. तो आगे देखते हैं, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग अ सर्टन टाइम पीरियड, अगर आपका जो वेलोसिटी है एक सर्टन टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन. सो दिस क्वेश्चन कैन अकर इन योर एग्जामिनेशंस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच विल आस्क व्हाट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन और डिफाइन एन एक्सेलरेटेड मोशन. सो यू शुड बी रेडी फॉर such type of questions. You can see over here, if the velocity of an object changes during a time period, then it is said to have accelerated motion. An object in motion can have two types of acceleration. ठीक है, हम लोगों ने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है गिवन टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दो टाइप के एक्सेलरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है. जैसे कि हमने पढ़ा दो टाइप के मोशंस, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वैसे ही दो टाइप का एक्सेलरेशन भी होता है. दो टाइप के चेंजेस वेलोसिटी में आ सकते हैं, यूनिफॉर्म चेंज आ सकता है और नॉन यूनिफॉर्म चेंज आ सकता है. तो यूनिफॉर्म चेंज मतलब कि ये जो गिवन टाइम है उसमें आपका जो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसी रिदम में आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा. जैसे कि पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर चेंज है दोनों के बीच में, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज है. तो अगले जो 5 मिनट्स होंगे उसमें भी ऐसा ही चेंज होगा. वो सेम चेंज अगर हो रहा है थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड, देन इट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, और अगर अनइक्वल अमाउंट हो रहा है चेंज तो फिर वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म. आइए हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, आप भी इसे अंडरलाइन कीजिए. इफ़ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब कि जैसे आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर रहे हैं तो वो जो चेंज है अगर वो इक्वल आ रहा है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, और नेक्स्टली यहाँ पर दिया गया है अगर वेलोसिटी चेंज जो है अनइक्वल है इक्वल टाइम में तो वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फाइन. तो हम लोगों ने दो टाइप के एक्सेलरेशंस भी देख लिए हैं. अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट इन द बिगनिंग ऑफ इट्स मोशन, व्हाट इज़ इट्स इनिशियल वेलोसिटी. जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन जस्ट स्टार्ट करने वाला है, जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पहले वो रेस्ट पे था, रुका हुआ था, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? तो मैं आपको बताती हूँ, इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 0. ठीक है, आप इसे लिख लीजिए साइड में. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट एट द एंड ऑफ इट्स मोशन, व्हाट इज़ इट्स फाइनल वेलोसिटी. जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है एंड पे रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी पे आके एकदम ख़त्म हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी. तो एंड ऑफ द मोशन पे जब रेस्ट पे आ जाता है तब उसका वेलोसिटी क्या होता है? तब भी उसका वेलोसिटी होता है 0. तो दोनों ही केस में वेलोसिटी 0 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा. और इसमें हमको इन दोनों क्वेश्चंस में ये समझ में आया कि रेस्ट स्टेट पे वेलोसिटी 0 होती है. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. तो अभी हम लोग देखेंगे 3 टाइप के एक्सेलरेशन. एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन. एक जो ऑब्जेक्ट है उसका नेगेटिव या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है. तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज द एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव. सो ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर हमारे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हो रहा है गिवन टाइम में तो वो क्या होता है, क्या करता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन परफॉर्म करता है. इस केस में एक्सेलरेशन कहाँ होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी.
ठीक है। इस केस में अगर आपका कार जो है, 1 मिनट में आपको समझाती हूँ, अगर यहाँ पर आपका कार मूव कर रहा है आगे की तरफ तो एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ ही होगा, ठीक है। किस केस में? पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में। लेकिन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, जैसे कि शुरुआत उसने की, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपका ट्रेन अभी कांस्टेंट स्पीड पे, हाई स्पीड पे चल रहा है, अब कोई स्टेशन आने वाला है तो आपका ट्रेन रुकेगा, तो रुकने के लिए उसे अपना स्पीड ज़ीरो करना पड़ेगा। ज़ीरो तो एक साथ में कर नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा जर्क लगेगा, तो इसीलिए स्लोली स्लोली क्या करते हैं वो लोग, अपना कांस्टेंट स्पीड से डिक्रीज़ करते 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 ट्रेन की जो वेलोसिटी है ज़ीरो पे ला करके रख देते हैं। तो वो जो डिक्रीज़ इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है ना। तो ये क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डीसेलरेशन, और इसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। डिसेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो कीप इन माइंड दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने आप लोगों को शायद अभी ये बताया कि हमारे चेंज इन वेलोसिटी भी डिक्रीज़ हो रहा है। सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी नहीं डिक्रीज़ होता है, यहाँ पर आपका वेलोसिटी ही डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप हमेशा ये माइंड में रखिए। तो हमारा वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा। एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है मतलब नेगेटिव है, मतलब उससे हम डीसेलरेशन अथवा रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर हमारा वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ जाएगा। इसे भी मैं आपको इलस्ट्रेट करके दिखाती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो आपका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर उस केस में डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन के केस में क्या होता है, आपका वेलोसिटी अगर इस तरफ डिक्रीज़ हो रहा है तो आपका एक्सेलरेशन जो है इस तरफ लगेगा। तो ऑलवेज़ कीप इन माइंड, ओके। नेक्स्टली अब हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म छूट गया हमारा, विच इज़ इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम इट हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कि जो एक्सेलरेशन होता है ये क्या होता है? रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो ही एक्सेलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। हम लोगों ने पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी देख लिया है। ये पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो always keep in mind and highlight this or star mark this paragraph. Now we are going to move on distance time graph for uniform motion. Let us continue with this topic. And यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ग्राफ प्रोवाइड किया गया है जो एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स के लिए करने के लिए। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, पर मैं आपको इसका समरी या फिर कंक्लूजन बता सकती हूँ। तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन ये दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसका जो ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम जो है सेकंड में दिया गया है, वो टाइम जो है 10 सेकेंड्स के इंटरवल पे बताया गया है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर 15 मीटर्स के कांस्टेंट इंक्रीमेंट को दिखाते हुए वैल्यूज़ दी गई है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या है? प्लॉट करना है, ये जो गिवन डेटा है इस ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ऑब्वियसली जब आप इस गिवन डेटा को यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन
आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का स्केल बता देती हूँ। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना है? एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। सो यू राइट इट ओवर हियर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके, नेक्स्टली यहाँ पर क्या दिया गया है? वाई एक्सिस पे क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर, 20 मीटर्स। फाइन, तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है इसका स्केल। अभी आपको एक होमवर्क करना है जो मैं यहाँ पर अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसका समरी बताया है। इसके समरी में कुछ है नहीं। आप जब यहाँ से प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन करके आएगा, इस तरीके से। थोड़ा सा मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ इसलिए अच्छे से नहीं बन रहा है, पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड। फाइन, नेक्स्टली आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो हाईलाइटेड डेफिनेशन है, एक ऑब्जेक्ट अगर परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन और वो कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, तो उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी है। अभी हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को दिखाने के लिए एक एग्जांपल दिया गया है, जहाँ पर एक बस का जो है डेटा दिया है, वो पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है ये बताया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसका ग्राफ। सॉरी फ्रेंड्स, ग्राफ प्लॉट करना यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको इसका कंक्लूजन बता देती हूँ। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट होगा, अगर आप ये गिवन डेटा अपने टेक्स्ट बुक में प्लॉट करते हैं तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ कर्व बनाएगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब जो स्पीड का ग्राफ होगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज़ एक्चुअली नथिंग बट स्पीड। तो इसका जो स्पीड का ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना करके कर्व को फॉर्म करेगा ग्राफ के ऊपर। नेक्स्टली यहाँ पर दिया गया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ऑलवेज ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दिया गया है इसे कंसिडर करके ये ग्राफ यहाँ प्लॉट किया गया है, इससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रेन है, मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर। तो इसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका जो ग्राफ आएगा एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट होगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो ग्राफ आया है वो यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट आया है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट। तो हम लोग को इससे क्या कंक्लूड करना है? तो एक्सेलरेशन का ग्राफ, अगर हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का ग्राफ जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर होगा, सॉरी हॉरिजॉन्टली पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। नेक्स्टली वी विल सी अबाउट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में। अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं, मतलब यहीं पर एंड करते हैं। तो पिछले वीडियो में 3 पेजेस हमने पढ़ा था, इस वीडियो में फिर से हमने 3 पेजेस कंप्लीट किए हैं। तो इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड, लेकिन ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है ये हम लोग वापस से एक बारी देख लेते हैं। तो हमने अभी पढ़ा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, फिर हमने देखा एक्सेलरेशन,
उसके बाद हमने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन। फिर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज़ नथिंग बट स्पीड ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देन वी सॉ स्पीड ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हमें एक कर्व मिल रहा था जिसका ग्राफ मैंने प्लॉट नहीं किया बिकॉज इट विल बिकम वेरी हेक्टिक इफ़ आई प्लॉट द ग्राफ ओवर हियर। तो मैं वो सिस्टम तो यूज़ नहीं कर रही हूँ जिससे मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर पाऊँ। सॉरी फॉर इट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। फिर हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Thank you for watching this video, and we'll meet in the next video continuing this chapter. Please subscribe my channel and like this video if it was helpful for you.